हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 108 से 99 कैसे लिखा गया। तो अगर 108 में 9 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 99। अब हम देखेंगे 99 से 88 कैसे लिखा गया। तो 99 में अगर -11 कर दें तो 88 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 88 से 75 कैसे लिखा जाएगा। तो -13 कर दें तो 75 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 75 से 60 कैसे लिखा गया। 75 में अगर -15 करें तो 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से पैटर्न समझ आ रहा है। पहले -9 हुआ, फिर -11, फिर -13, फिर -17, -15, तो अब क्या होगा -17। तो 60 में से जब -17 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 43। अब हम देखेंगे कहाँ है 43। देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जो संबंध E25I का A5E के साथ है वही संबंध हमें Z49T का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे E25I से A5E कैसे लिखा गया। तो देखिए 25 को तो इन्होंने 5 कर दिया है, मतलब वर्गमूल निकाल दिया है। तो यहाँ 49 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा 7 आएगा। अब हमें देखना है ई से ए कैसे लिखा, कि देखना है ई से ए कैसे आया। तो अगर ई में हम -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, मतलब पीछे चलेंगे ई से -4 अक्षर तो क्या आ जाएगा ए। अब हम देखेंगे आई से ई कैसे लिखा गया। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ है -4 हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ऐसे ही इसमें लिख देंगे। Z से -4 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास V। और देखिए 49 का क्या करना है, हमें 7 करना है क्योंकि वर्गमूल निकालना था। अब हम T से भी -4 कर देते हैं। तो T से -4 करेंगे तो क्या आएगा P। तो हमारा आंसर आ रहा है V7P। अब हम ऑप्शन में देखते हैं V7P कहाँ है। तो देखिए B ऑप्शन में है, तो B ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ में माँ, महिला, माता, गायिका के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम माता के लिए बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा माता के लिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं महिला के लिए। अब हम देखेंगे माता और महिला का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए सारी की सारी जो माता होती हैं वो महिलाएं ज़रूर होती हैं, क्योंकि पुरुष तो माता नहीं बन सकते। तो माता वाला जो सर्कल है पूरा का पूरा महिलाओं के अंदर आ जाएगा। ये बाहर वाला सर्कल है हमारा महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है गायिका। अब हम देखेंगे गायिका का माता और महिला के क्या साथ क्या संबंध है। तो कुछ माँ और महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो गायिका हों। तो गायिका वाला जो सर्कल है इनको थोड़ा सा काट देगा, क्योंकि कुछ महिला और माता गायिका हो सकती हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है ऐसा वेन आरेख। देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी भाषा में प्रमोद को SPDKRB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेशव को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले प्रमोद को लिख लेते हैं यहाँ पर PRAMOD। इसके नीचे इसका कोड वर्ड लिख लेते हैं SPDKRB। अब हम देखेंगे कैसे लिखा गया है। तो P से क्या है, P से 3 अक्षर जोड़ दिए गए हैं। अगर हम P में 3 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा S। अब हम देखेंगे R से P कैसे लिखा गया है। तो अगर इसमें -2 कर दें, मतलब 2 अक्षर पीछे चले जाएं तो P आ जाएगा। A से D देखें तो +3 कर दिया है। फिर से M से K देखें तो फिर -2 कर दिया है। और O से R देखें तो फिर +3,
डी से बी देखें तो -2। तो क्या समझ आ रहा है यहाँ से, पहले क्या किया इन्होंने +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2। तो इसी तरीके से हम रेशव के लिए निकाल लेते हैं। हमें रेशव के लिए निकालना है, यहाँ हम लिख लेते हैं RESHAV। तो क्या किया था, पहले हमें +3 करना है और फिर हमें -2 करना है। तो अगर हम R में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास N, E से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा C। अब देखिए यहाँ आप लोगों को पूरा कोड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आ रहा है NC। अब अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो क्या लिखा है MV, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखें क्या लिखा है MC, यहाँ है NC, तो ये भी नहीं हो सकता सही। फिर दूसरे में देखें तो MV है, ये भी सही नहीं हो सकता। अगर डी में देखें तो क्या लिखा हुआ है NC और हमारा भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है NC, इसका मतलब है डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आप लोगों को सारे के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होगा आप लोगों का टाइम बच जाएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 464 और 903 से हम 2 को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 464 और 903 तो बड़ी संख्याएं हैं और 2 जो है वो बहुत छोटी संख्या है। तो जब भी आप लोगों को बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी हो तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हम 464 के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो लिखते हैं 4 + 6 + 4। तो 4 और 6 10 और 4 14। अब हम 903 के अंकों को भी जोड़ लेते हैं। तो 9 + 0 + 3। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 2, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 14 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। अब हम यही तरीका क्या है इसमें लगाएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन मार्क की संख्या को निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम करते हैं, अब हम इन और इसके दोनों के अंकों को जोड़ते हैं। यहाँ लिखा है 9 6 + 3। तो 9 और 6 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18। अब हम 844 के अंकों को भी जोड़ लेते हैं। 8 + 4 + 4। तो 8 और 4 12 और 4 16। अब हम इनको माइनस कर देते हैं क्योंकि इसमें भी हमने ऐसे ही किया था। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 2। ऑप्शन में देखेंगे 2 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अलग शब्द का हमें चयन करना है। अब देखिए खट्टा, स्वाद और कड़वा तीनों क्या है हम फील करते हैं। क्या है हम फील करते हैं। और मिठाई को अगर हम देखें तो इसको क्या है हम खाते हैं। ये तीनों चीज़ें फील होती हैं और ये खाई जाती है। तो मिठाई जो है इन तीनों से अलग है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, विकल्प को चुनिए। यहाँ देखिए हमें एक शब्द लिखा हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस के शब्दों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हम पहला वाला देखते हैं। तो लिखा हुआ है एम, तो देखिए यहाँ भी एम है। फिर ए लिखा हुआ है तो ए भी है इसके पास। टी लिखा हुआ है, टी यहाँ भी है। एच लिखा हुआ है, एच यहाँ भी है। फिर सी एस लिखा हुआ है तो सी और एस यहाँ भी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो इससे बन सकता है। अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है MATHMA, तो M भी है यहाँ पर, A भी है, TH भी हैगा देखिए। फिर लिखा हुआ है MA, तो M भी हैगा, A भी हैगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी बनाया जा सकता है। अब हम C को और चेक करते हैं। C है MATHE, तो देखिए M हैगा, A भी हैगा, H भी हैगा, T
टी भी हैगा। फिर देखिए दोबारा एच आ गया है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास एक बार एच है और यहाँ क्या है 2 बार एच है और यहाँ पर हमारे पास 1 बार एच है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो देखिए 28 छात्र हैं एक कक्षा में, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ 38 हैं। अब देखिए ऊपर से 18वां है और हमें नीचे से बताना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 18 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 20। अब हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ऊपर से क्रम दे रखा हो और नीचे से निकालना हो, तो हमेशा ही माइनस करने के बाद एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक अलग है, अलग का चयन करें। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन जो है बाकी तीनों से अलग है, हमें उसका ही चयन करना है। तो देखिए ए बी सी तीनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं और ये जो है हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो डी जो है हमारा अलग है, तो सी और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये सम है ये विषम है। तो जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो क्या होती हैं, सारी की सारी हमारी सम संख्याएं होती हैं, और जिनके लास्ट में इनके अलावा कोई भी संख्या हो वो क्या होगी, हमारी विषम संख्या। तो इसलिए ये तीनों सम हैं और ये विषम है, तो डी ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता, किसके पिता, कपिल के पिता। तो यहाँ सबसे पहले हम कपिल के पिता बना लेते हैं, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है मेरे पिता के पिता, किसके पिता के पिता, आदित्य के पिता के पिता। तो यहाँ हम बनाते हैं आदित्य, फिर बनाते हैं पिता और उसके भी पिता, 2 बार पिता बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है की बेटी के पति हैं, इसकी बेटी का पति कौन है, ये कपिल का पिता जो है आदित्य के पिता की बेटी का पति है। तो अब हमसे पूछा है आदित्य के पिता का, आदित्य के पिता ये रहे, कपिल की माता से क्या संबंध है, कपिल की माता कौन है, ये हो गई, ठीक है। इन दोनों का क्या संबंध नजर आ रहा है, देखिए दोनों के ही पिता क्या हैं, एक हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई। जिनके पिता एक होते हैं वो आपस में बहन भाई होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएंगे, भाई। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।